हेलो सभी को फिर से अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंगीन संसार। मानव नेत्र क्या है, इसके बनावट, कार्य का वर्णन करें। इससे एक नंबर रहेगा 100%। क्या कह रहा है, मानव नेत्र मनुष्य के खोपड़ी के अग्रभाग के गड्ढे में व्यवस्थित होता है, जिसके चारों ओर घुमाकर किसी वस्तु को देखा जाता है। ये मानव नेत्र है। बनावट और कार्य, नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को स्क्लेरेटिक कहते हैं, जो कठोर लेकिन मुलायम होता है। यह बाहरी आघात से बचाता है। स्क्लेरेटिक जो है ये बाहरी आघात के चोट से क्या करता है, आँख को बचाता है। आँख का चित्र जो है पार लीजिएगा, मतलब चित्र हमारा जरा सा कमज़ोर है, इसलिए आप पार लीजिएगा। चित्र समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। स्क्लेरेटिक के नीचे रक्तक होता है, जो रक्तक से भरा होता है ना, जो रक्तक से भरा होता है। यह प्रकाश को शोषित करता है, सोखता है, शोषक है ना। यह पर्दा का काम करता है। क्या करता है, पर्दा का काम करता है। रक्तक के नीचे रेटिना क्षेत्र होता है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और अस्थायी बनता है। आँख पर जो है अस्थायी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है मगर अस्थायी बनता है, और उल्टा बनता है मगर उसको हमारा मस्तिष्क जो है ना सीधा कर देता है। ठीक, उल्टा अस्थायी बनता है। रेटिना क्षेत्र के नीचे अंध बिंदु होता है। इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से उस नेत्र को दिखाई पड़ता है ना। जब प्रतिबिंब बनता है तो दिखाई पड़ता है, उसको अंध बिंदु कहते हैं। नेत्र के सबसे अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। इसमें जलीय द्रव भरा होता है। कॉर्निया में जलीय द्रव भरा होता है, जिसे एक्वास ह्यूमर कहते हैं। यह नेत्र को गीला बनाती है तबे चारों पट्टी घुराने में हमको सुविधा होती है। रक्तक आगे आकर दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग को सिलियरी मांसपेशियां और दूसरा भाग को परितारिका कहते हैं। आइरिस डायफ्राम की तरह फैलता है और सिकुड़ता है। सिकुड़ रहा है, जो फैल रहा है उसको आइरिस कहते हैं। यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस में छोटा सा छिद्र होता है, जिसे नेत्र द्वार या पुतली कहते हैं। नेत्र द्वार के पीछे मांसपेशियां का बना हुआ प्रोटीन युक्त जेलीबद्ध उत्तल लेंस आकृति का पदार्थ होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह प्रकाश का अपवर्तन करता है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस लटकाने वाला बंधक द्वारा सिलियरी मांसपेशियां द्वारा जुड़ा होता है। हमारा ये जो है ना लेंस, आँख, ये लटका हुआ है, जो इसको बांधे हुआ के है सिलियरी मांसपेशियां। इसलिए सिलियरी मांसपेशियां की समंजन क्षमता को कायम रखता है के सिलियरी मांसपेशियां। रेटिना क्षेत्र के मध्य में एक गड्ढा होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। यह प्रकाश की सुग्राही, मतलब अच्छा से उसको रखता है, सुग्राही होता है। नेत्र के अंदर रंगहीन कच्छाप द्रव होता है, जिससे ब्रिटियस ह्यूमर कहते हैं। यह नेत्र पर बाहर की ओर बल लगाता है। क्या करता है, बाहर की ओर बल लगाता है कि कच्छाप द्रव जो है, कच्छाप द्रव होता है, जिसे हम लोग ब्रिटियस ह्यूमर कहते हैं, जो नेत्र की बाहर की ओर बल लगाता है। आगे क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष, जब नेत्र दोष माने उस मतलब प्रॉब्लम है ना,
जब नेत्र को 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु नहीं दिखाई पड़ता उसे दृष्टि दोष कहते हैं। सबसे कम आँख का न्यूनतम दूरी देखने के लिए 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, ये पूछता है। यह 4 प्रकार के होते हैं: दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आबिंदुकता। आपके किताब में 3 ही को दिया है। दूर दृष्टि दोष, जिस नेत्र को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष होने का 2 कारण होता है। एक में नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नंबर 2 नेत्र दूरी बढ़ जाना के कारण नेत्र का पतला हो जाना। फिर से समझिए कारण, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जब छोटा हो जाएगा तो छोटा हो जाना, जब छोटा हो जाता दूरा वाला वस्तु मतलब छोटा रहता है तो नज़दीक वाला वस्तु उसको पूरा तरीका से जनाता नहीं है, कुछ भाग जनाता है ना। फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण नेत्र लेंस की पतला हो जाना, पतला हो जाता है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है। उपचार, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सी? दूर, इस उत्तल लेंस है ना। ऊ माने दूरा, ऊ रे ऊ, दूरा, दूरा, इसलिए दूरदृष्टि देश के लिए उत्तल लेंस। ठीक, देखिए इसको देखिएगा, ये जो है, 1 मिनट, देखिए ये जो है अच्छा आँख है, ठीक, सॉरी ये मतलब अच्छा कह रहे हैं, ये जो है ना दोष नेत्र है। क्या है? दोष नेत्र। ये अच्छा आँख, स्वास्थ्य नेत्र का प्रतिबिंब देखिए रेटिना पर बन रहा है, इसमें रेटिना पर बन रहा है? नहीं बन रहा है। जब इसमें उत्तल लेंस लगा देते हैं तो फिर कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब? रेटिना पर बनता है। समझ गए? निकट दृष्टि दोष, जिस नेत्र को निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं पड़ती है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका 2 कारण है। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो नज़दीक वाला उसको अच्छा से क्या कहता है? नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। जिस नेत्र को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है। जब नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है तो नज़दीक वाला वस्तु जना जाता है मगर दूर वाला वस्तु पता नहीं चलता है। फोकस दूरी कम हो जाने के कारण नेत्र लेंस जो मोटा हो जाना, दूर वाला में पतला हो जाना, इसमें मोटा हो जाना। जब मोटा हो जाता है तो दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। उपचार के लिए अबतल, काहे के अबतल लेंस, अब आगले नज़दीक आगले, अब नज़दीक, तो नज़दीक के लिए अबतल, नज़दीक के लिए अबतल। चलिए देखिए इसको क्या है? ये दोष बनना चाहिए रेटिना पर, यहाँ पर, अब बन रहा है यहाँ पर, ठीक। देखिए इसमें रेटिना पर बन रहा है, ये स्वास्थ्य नेत्र है। जब इसमें हम अबतल लेंस लगाएं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? पहले बन रहा था रेटिना से पहले, अब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। एक वीडियो इसका और बनाएंगे हम, जो डायरेक्टली फेस चित्र से आपको हम डायरेक्ट बताएंगे। ये इसलिए लिख दिए ताकि सिर्फ लिख लीजिए ये थ्योरीज। जरा दृष्टि दोष, जब किसी नेत्र को निकट और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कह रहा? निकट भी और दूर की वस्तु दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है? सुनहरी मांसपेशियां का कार्य करना बंद हो जाता है। क्या होता है? कार्य करना बंद हो जाता है, कार्य करना बंद हो जाता है और नेत्र की समंजन क्षमता समाप्त हो जाती है और यह दोष उत्पन्न होता है। उपचार क्या है? जब निकट और दूर की वस्तु दोनों नहीं जनाता तो दोनों लेंस लगा देते हैं। इसलिए यहाँ देखिए अबतल भी लगा दिए, यहाँ उत्तल भी लगा दिए, जिसको बाइफोकल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइफोकल। आबिंदुकता, जिस नेत्र को उदग्र और क्षैतिज रेखाएं में केवल उदग्र दिखाई पड़ता है उसे आबिंदुकता कहते हैं। कारण क्या? जब कॉर्निया और आइरिस दोनों आपस में सट जाते हैं तो नेत्र द्वार बंद हो जाता है तथा नेत्र लेंस दुधिया मतलब सफ़ेद हो जाता है।
है ना। इस पर यह दोष उत्पन्न होता है। उपचार ऑपरेशन के द्वारा आइरिस और कॉर्निया को अलग कर देते हैं ना, तथा बेलनाकार लेंस लगाते हैं। देख लीजिए, ये बेलनाकार लेंस लगाते हैं इसमें, और ये जो खड़ा है उसको उदग्र कहते हैं, और जो ये पड़ा है उसको क्षैतिज कहते हैं। सोया हुआ जो है उसको क्षैतिज, जो खड़ा है उसको उदग्र। ठीक, चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।